हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष अग्रवाल और अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं प्रोडक्ट सेलिंग के भी, और मैंने जो क्विज दिया था उसके आंसर्स भी आप लोगों ने फैंटास्टिक आंसर्स किए हैं। जितने लोगों ने भी वीडियोस बनाए हैं, आंसर्स किए हैं, सब बहुत ही बढ़िया है एंड आई एम वेरी मच अमेज्ड। आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं। वेरी वेल डन एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और अब मैं इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने प्रोडक्ट तो बनाया था 3 वीक तक टिंगलप्रेन्योर में, और जिसमें कि हमने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया था, QR कोड को यूज़ किया था, फोटो कोलैज, चैट बॉट और गूगल फॉर्म्स के क्विज के थ्रू। खैर वो डिजिटल प्रोडक्ट है जिसको आप फिजिकल प्रोडक्ट की तरह 1000 रुपीज़ में सेल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पीकर्स, माइक्रोवेव्स, फ्रिज और वायरलेस, इतने ब्लूटूथ के हेडसेट्स, इतने सारी चीज़ों को कैसे सेल किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करते हैं। तो अभी मैं आपको फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने के जो क्वेश्चंस पूछे थे इस वीडियो में सिर्फ उसको आंसर करता हूँ। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था? मैंने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि मान लीजिए हमारे पास ये स्पीकर है जिसका कि दाम 1000 रुपये लग रहा है। अगर एक आदमी ने बोला कि मैं आपको इसके 1000 रुपये दूंगा, तो आप क्या उसे बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? तो ये तो बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, अगर वो आपको 1000 रुपये दे रहा है तो आप उसको 100% ये स्पीकर दे देंगे तुरंत, हाथों हाथ। लो भाई ले जाओ। 1000 रुपये लेंगे, एक हाथ से लेंगे और दूसरे हाथ से उसे स्पीकर दे देंगे। तो जैसे कि ऑनलाइन भी आप लोग सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे, देखिए ये बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। ये जा रहा है 35,990, लगभग 36,000 के लिए। तो ऑनलाइन भी इस तरीके से चीज़ें ऑर्डर करते हैं कि 36,000 इसको हमने पे कर दिया और ऑनलाइन लैपटॉप हमारे पास आ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल अच्छा था। बहुत सारे लोगों ने ये चूज़ किया ऑप्शन, अच्छी बात है, बट क्रूशियल थिंग इज़ कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो भी एज इम्पॉर्टेंट एज द फर्स्ट ऑप्शन है, जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सेकंड ऑप्शन में मैंने लिखा है कि कस्टमर के पास अभी 1000 रुपये नहीं है और वो आपको अगले 10 महीने तक 100 रुपये देगा, तो वो टोटल आपको 1000 रुपये पे कर चुका होगा। तो आप लोग उस कस्टमर को ये देंगे या नहीं? बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। आप लोगों ने बोला कि नहीं, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वो हमें पैसे नहीं दे बाद में प्रोडक्ट लेकर के। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला, कई लोगों ने ये आंसर किया है कि हम उसका नाम और एड्रेस वगैरह नोट कर लेंगे, उसके बाद ही उसको प्रोडक्ट देंगे। फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ऐसे चीज़ों से डील करने के लिए हमारे पास लॉ है, लीगल तरीका होता है डील करने का। जैसे कि मैं बताता हूँ कि लीगल तरीका क्या होता है कि आप उनको ये प्रोडक्ट देने के पहले इस टाइप का स्टाम्प पेपर होता है, एग्रीमेंट पेपर। ये देखिए जैसा दिख रहा है, इस एग्रीमेंट पेपर पे लिख देते हैं और उससे साइन करवा लेते हैं कि वो अगले 10 महीने तक हमें 100 रुपये देता रहेगा, जिससे कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसका कोई एड्रेस प्रूफ भी रख लेते हैं वैलिड। जैसे कि ये देखिए, ये वोटर आईडी कार्ड है। उसी तरीके से या तो हम उनका आधार कार्ड ले सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। लेट मी शो यू आधार कार्ड क्या होता है। आई होप आप सबको ही पता होगा ये आधार कार्ड होता क्या है। आधार कार्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, आप लोग का सबका बन चुका होगा। हाँ, तो अब बेसिकली हमने क्या किया है उनके साथ कि उनको चीज़ें रेंट पे देने के लिए इस टाइप के पेपर पे, जो कि नॉन जुडिशियल, ये गवर्नमेंट का पेपर होता है, इस टाइप के पेपर पे उनसे लिखवा करके उस पर साइन करा लिया है कि वो अगले 10 महीने तक हमें 100 रुपये देंगे, और हमने उनका एड्रेस प्रूफ भी रख लिया है। इन केस वो हमारा प्रोडक्ट लेके भाग जाते हैं और हमें पैसे नहीं देते, तो उसके बाद हम उनकी पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। ये जो पेपर था ये दिखा सकते हैं कि सर हमारा एग्रीमेंट हुआ था आपस में, और जबकि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, उसके बाद तो उनकी शामत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, रेंट पे देना
एक थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, ये जो फ्लिपकार्ट में ये जो मैं लैपटॉप दिखा रहा हूँ आपको, इसमें भी रेंट पे मिलता है, या रेंट तो नहीं कहेंगे, या EMI बोलते हैं इसको, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो EMI पे भी मिलता है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे प्राइस लिखा है, इसमें बहुत सारे ऑफर्स हैं। यहाँ पे नीचे ज़रूर एक ऑप्शन ये देखिए यहाँ दिख रहा है, नो कॉस्ट EMI एट 5,999, लगभग 6,000 पर मंथ। ये नो कॉस्ट EMI दे रहे हैं 6,000 पर मंथ पे, और 6,000 पर मंथ यानी कि हमको 36,000 पे करने के लिए टोटल 6 महीने तक 6,000 पर मंथ हम देंगे, तो हम पे कर चुके होंगे 36,000। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसको बोलते हैं EMI पे देना। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, कस्टमर ने अगर बोला कि 10 महीने तक वो 100 रुपये देगा टोटल 1000, तो बिल्कुल हमें उसके साथ ये एग्रीमेंट पेपर पे एग्रीमेंट बना लेना चाहिए, उसके ID प्रूफ्स रख लेने चाहिए, और फिर हम उसको दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नाम और एड्रेस एंड लोकेशन ले करके हम दे सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा अप्रोच था। ठीक है, तो क्विकली मैं बता देता हूँ। और तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन है, आई वॉन्ट योर स्पीकर फॉर 1 day ओनली बिकॉज देयर इज पार्टी इन माई हाउस, आई विल रिटर्न टुमारो, आई विल पे यू 50। बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज़ है, लोगों को डर लगता है कि वो हमारा प्रोडक्ट अगर लेकर के भाग गया तो मुश्किल हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसमें भी आप वही कर सकते हैं, इस वाले पेपर पे लिखवा करके उनके ID प्रूफ्स एक्सेट्रा रख सकते हैं। और रेंट पे चीज़ें ली जाती हैं, लोग देते भी हैं एक एक दिन के लिए। उसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट भी होता है। मान लीजिए साल भर तक वो स्पीकर में कितने सारे लोग पार्टी करेंगे, कम से कम 100 लोग होंगे जो आपको एक एक दिन के लिए मांगने आएंगे। तो अगर आप 100 लोगों से एक एक दिन 50-50 रुपये लेंगे, तो आप समझ लीजिए साल का 5,000 रुपये कमा चुके होंगे। जबकि वो स्पीकर आप की प्राइस तो सिर्फ 1,000 रुपीज़ है, लेकिन अगर एक आदमी एक दिन का 50 रुपये दे रहा है, और ऐसे 100 लोग आपसे एक साल में आकर के एक एक दिन के लिए उधारी लेकर के जाते हैं, तो आपका 50 into 100 पीपल यानी कि टोटल 5,000 रुपीज़ आपके पास आ सकते हैं। तो रेंट पे चीज़ें देना कई बार ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है, बट वही बात है, उसके लिए आपको हर एक आदमी से ऐसा करना होता है कि उसके ये पेपर पे गारंटी ली जाए, और उनके इस तरीके के ID कार्ड्स और आधार कार्ड रखे जाएं, और रेंट पे लोग लेते हैं। जैसे कि आपके यहाँ मान लीजिए घर में किसी की शादी है, तो किसी की शादी है अगर, तो लाइटिंग वगैरह लगानी है, तो उसके लिए कई बार लोग ऐसा जनरेटर भाड़े पे ले आते हैं, और एक दिन का 500-600 रुपये में वैसे जनरेटर मिल जाता है। कभी कभार आपके घर में कोई फंक्शन है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आप ढेर सारे गद्दे ले आते हैं भाड़े पे, और लोग 20-20 रुपये पर डे पर गद्दा में आपको ढेर सारे गद्दे दे देते हैं, जिससे कि लोग आपके घर में आकर के सो सकें रात भर आराम से। और जब वो लोग चले जाते हैं तो हम लोग गद्दे वापस कर देते हैं। तो रेंट पे देना एक अच्छा मॉडल होता है, कोई ख़राब बात नहीं है, बस उससे थोड़े से इश्यूज आते हैं। डर रहता है कि कोई आदमी आपका प्रोडक्ट ले करके ना चले जाए, तो उससे डील करना भी मैंने आपको बता दिया कि आप एग्रीमेंट लिखवा करके उनका एड्रेस प्रूफ वगैरह रख सकते हैं। तो वो है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं काम करते हैं, आप तीनों यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको चीज़ें अच्छे से हैंडल करने आना चाहिए। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं और कैसे उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, जो हम लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है। ओके, थैंक यू।